Hello, my dear student. Welcome in our online mathematics class. मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मंजूर सर एमएस इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है अपना मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपको आज क्या सीखना है? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तीन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे प्यारे बच्चों, पहली मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, जो हम सीखेंगे प्रैक्टिस से 2.2 के अंदर। सेकंड जो मेथड है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो हम सीखेंगे प्रैक्टिस से 2.4 के अंदर, 2.3 के अंदर। और थर्ड जो मेथड है वो है फॉर्मूला मेथड, जो हम सीखेंगे प्रैक्टिस से 2.4 के अंदर। तो ये जो तीन मेथड है बच्चों, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड फॉर्मूला मेथड, इन तीनों मेथड से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो आपको एग्जाम में दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, और वो होगा आपको प्रैक्टिस से 2.2 के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस से 2.2 का प्रश्न क्रमांक पहला। क्वेश्चन नंबर 1। ओके, चलो बच्चों क्या दिया है देखो। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्या है बच्चों? वो है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। देखो बच्चों क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, आपका जो प्रॉब्लम है उसको यहां पे लिख लेना है। तो यहां पे बच्चों मैं उसको लिख लेता हूं। फर्स्ट वन क्या है वो, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। ये आपका पहला प्रॉब्लम है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में उसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो बच्चों यहां पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं मैं। सबसे पहला काम क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तीन टर्म है, 1, 2 और 3। तो ये जो थर्ड टर्म है उसको आप सबसे पहले एज इट इज लिख लोगे साइन के साथ, वो है प्लस 54। फिर आप दोगे ब्रैकेट। अब सेकेंड जो नंबर है उसको आप लिखोगे ब्रैकेट के अंदर, और वो है 15x, लेकिन उसका साइन बच्चों माइनस है, तो आप माइनस 15 लिखोगे। ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर ये जो 15 है, अब इतना काम होने के बाद आपको क्या करना है, इस 54 के फैक्टर फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस साइन को देखकर आप क्या बोलोगे, 54 के ऐसे फैक्टर बताओ जिसकी एडिशन, देखो बच्चों जिसकी एडिशन क्या होना चाहिए, माइनस 15 आना चाहिए। तो 54 के ऐसे कौन कौन से फैक्टर है, ऐसे कौन से दो नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 54 आएगा, और उन दोनों नंबर की एडिशन अगर करोगे तो माइनस 15 आना चाहिए। तो 54 के फैक्टर कौन से बच्चों, 9 6 देख लो। अब 9 6 क्यों लिया, देखो 9 6 आता है 54 बराबर। अब ब्रैकेट में जाएंगे हम, ब्रैकेट के अंदर साइन क्या है, माइनस। तो ये जो ब्रैकेट का साइन है वो आप दोगे इन दोनों नंबर के, इन दोनों नंबर में से जो बड़ा होगा उसको। तो नेगेटिव साइन किसको आएगा बच्चों, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है, 9 है, तो उसको आएगा माइनस साइन। ओके, अब एक काम खत्म हो गया। अब बच्चों ध्यान से देखो, 6 को कौन सा साइन आएगा, अब देखो बच्चों, इन दोनों को, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए प्लस 54।
तो वो कैसे आएगा, 9 6 54, ये आपको पता है, लेकिन यहां पे साइन है माइनस। अगर हम यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हम प्लस लिखते हैं तो क्या होगा बच्चों, देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन यहां पर क्या है, प्लस साइन है, इसलिए यहां पर आपको प्लस साइन देकर नहीं चलेगा। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको करना पड़ेगा माइनस साइन। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस। देखो बच्चों मैं यहां पे लिख लेता हूं, -9 इंटू -6 करोगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस, और 9 6 54 आता है, जो अपना यहां पे का जो नंबर है वो आ चुका है। अब बच्चों इन दोनों की हम एडिशन करते हैं, -9 और -6, ये जो फैक्टर है उन दोनों की एडिशन कर लो, तो देखो क्या आता है आंसर, देखो वो क्या आएगा, -6 -9 प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, प्लस माइनस -6। ओके, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 9 6 9 प्लस 6 कितना होता है 15, और ग्रेटर नंबर साइन माइनस। तो देख लो बच्चों यहां पे ये -15 नंबर भी आ गया। तो ऐसे नंबर हमने ढूंढे हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन अगर किया तो वो आता है +54, और उनकी एडिशन अगर करोगे तो वो आती है -15। ये मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब यहाँ पे 54 के जो फैक्टर है वो -9 और -6 आ चुके हैं। ओके, तो जो पार्ट इंपॉर्टेंट है उसको रखता हूं, जो पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं यहां से हटा देता हूं। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहां पे -9 और -6 आ गया है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर बीच में का जो नंबर है उसको हटा देना है, और बीच में के नंबर जब आप हटाओगे तो उसके जगह पे इन दोनों नंबर को ऐड करना है। देखो ये हो गया आपका x², और ये 54 एज इट इज इक्वल टू वर्ड 0। अब बच्चों यहां पे कौन है, -15 है, तो उसकी जगह पे हमको लिखना है -9 और -6। तो यहां पे हम लिखेंगे -9 और -6, लिख लिया। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर 15 सिर्फ -15 नहीं है, उसके साथ में x भी जुड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को भी क्या लगाएंगे, हम x लगाएंगे। बस यही होता है बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के बाद अपना आंसर आ जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो, मैं इसको लिखता हूं थोड़ा अलग मेथड से, x इंटू x² को हमने ऐसा लिखा, फिर 9x को हमने लिखेंगे 9 इंटू x, 6x को हम लिखेंगे 6 इंटू x, और 54 को हम लिखेंगे 9 इंटू 6 इक्वल टू 0। अब 54 को 9 इंटू 6 क्यों लिखा, देख लो बच्चों। अब ये जो दो टर्म है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले दो टर्म से खेलेंगे, और फिर हम नेक्स्ट दो टर्म से खेलेंगे, और हम निकालेंगे उन दोनों के बीच में का कॉमन। अब बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन है, बोलो, यहां पर x है, यहां पर x है, तो हमको लेना है x को कॉमन। अंदर क्या बचेगा, x -9। उसी तरह से बच्चों यहां पर क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, इधर भी 6 कॉमन है, यहां पे साइन माइनस है और यहां पे साइन प्लस है बच्चों। अब हमको माइनस साइन लेना है कॉमन, तो ये प्लस साइन कैसे आया आपको पता है क्या बच्चों, एक्चुअली प्लस साइन बनता है माइनस और माइनस से, तो प्लस साइन के जगह पे मैं थोड़ी देर के लिए माइनस माइनस लिखता हूं, ताकि हमको माइनस साइन भी कॉमन निकालना पड़े, या माइनस साइन कॉमन लेने में आसानी हो। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, ये -6 इधर कॉमन ले लेता हूं, और ये जो -6 है ये इधर भी कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, ये होगा x। अब ये दोनों माइनस साइन थे ना यहां पर, उसमें से एक माइनस साइन कॉमन आ गया है, और बचा क्या, सिर्फ एक x बचा, एक साइन माइनस बचा है, तो दोनों में से एक हम बाहर निकाल लेंगे, और एक जो बचा हुआ है वो हम यहां पे लिखेंगे।
अब 6 कॉमन हो गया, अब बचा कौन 9, वो हम यहां पे लिख देंगे इक्वल टू 0, राइट। ओके, अब बच्चों यहां पे कॉमन आ गया x माइनस 9, इधर भी x माइनस 9 है, उसको हम कॉमन लेंगे। अब क्या बचा, x माइनस 6 बचा इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट मिल गए हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को 0 बोलेंगे और दूसरे ब्रैकेट को भी हम 0 बोलेंगे, राइट। ओके, अब बच्चों इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो -9 उधर जाएगा राइट में, तो वो प्लस होगा और x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 9। उसी तरह से -6 राइट में जाएगा, प्लस हो जाएगा और फिर हो जाएगा वो 6। देखो बच्चों, अपने दो आंसर आ चुके हैं और यही है बच्चों अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, राइट। तो अपना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54, इसका बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व करने से बाय यूजिंग व्हाट फैक्टराइजेशन मेथड, तो अपना आंसर आ चुका है यहां पर 9 और 6, राइट। तो हम लिखेंगे रिजल्ट। रिजल्ट कैसे लिखोगे, यहां पे लिख देता हूं बच्चों में रिजल्ट। कैसे लिखोगे, 9 and 6 आर द रूट्स, इसको आप क्या बोलोगे, रूट्स आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इस तरह से बच्चों आपको कोई भी इक्वेशन सॉल्व करना है बाय यूजिंग व्हाट फैक्टराइजेशन मेथड। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड वाला प्रॉब्लम। तो सेकेंड वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बच्चों एक बार उसको अच्छी तरह से पढ़ लो। क्या है वो सेकेंड वाला प्रॉब्लम, सेकेंड वाला प्रॉब्लम आपके सामने दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले उसको लिख लेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0, राइट। मेरे प्यारे बच्चों पार्टीशन कर लो, दो नंबर ढूंढो, सबसे आखिरी वाला नंबर -20 है, बीच में वाला नंबर यहां पर नहीं है, जहां पे नंबर नहीं होता वहां पर +1 होता है, जहां पे नंबर नहीं होता वहां पे 1 होता है, और यहां पे साइन प्लस है इसलिए आप यहां पे प्लस लोगे। चलो अब अपना अगला काम क्या है, 20 के फैक्टर ढूंढना है। यहां पे माइनस साइन है, इसका मतलब 20 के ऐसे फैक्टर ढूंढना है जिसका सब्ट्रैक्शन अगर आपको करोगे आप तो वो आएगा +1। तो वो है बच्चों कौन से नंबर, वो है 5 4 जा। देखो इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 20 आता है और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो 1 आता है, राइट। तो ये हो गया आपके फैक्टर। अब साइन कैसे दोगे, ये जो साइन है ब्रैकेट में वो आप दोगे बड़ों का, बड़ों के लिए देंगे। अब ये दोनों साइन मिलकर ये साइन आना चाहिए, यहां पे माइनस साइन है ना, तो माइनस साइन आने के लिए यहां पे कौन सा साइन दोगे, देखो प्लस माइनस करोगे तो ही माइनस आता है, इसलिए यहां पर माइनस साइन देना जरूरी है। तो आपके फैक्टर आ गए +5 और -4। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखोगे, लास्ट टर्म एज इट इज लिखोगे, और बीच में के नंबर जो है उसको कट कर ये दोनों नंबर आपको बीच में पुट करना है, +5 और -4। यहां पे बच्चों x है इसलिए आप यहां पे x लगाओगे, राइट। ओके, अब आपको क्या करना है, फैक्टर एक्स स्क्वायर के फैक्टर क्या आएंगे, x इंटू एक्स, 5x के 5 इंटू एक्स, 4x के 4 इंटू एक्स, और 20 के बच्चों फैक्टर 5 4 जा इक्वल टू 0, राइट। अब बच्चों आपको निकालना है कॉमन। देखो पहले में क्या कॉमन है, एक्स एक्स, तो ले लो एक्स कॉमन, क्या बचेगा x +5। अब सेकंड जो टर्म आएंगे इसमें जरा ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि आपको है ना साइन कॉमन निकालना होता है। अब यहां पे निगेटिव साइन है, हमको निगेटिव कॉमन लेना है, तो निगेटिव साइन हमने कॉमन ले लिया, और 4 4 भी कॉमन लेना है तो 4 को भी कॉमन ले लिया। अब मुझे बताओ बीच में क्या आएगा,
अंदर बचेगा x। अब बच्चों नेगेटिव साइन कॉमन आ गया है, तो यहां पे साइन हमने तो ले लिया कॉमन बाहर। अब यहां पे साइन क्या बचेगा? देखो बच्चों, ये जो नेगेटिव साइन है ना, वो कैसे बनता है आपको पता है, वो प्लस और माइनस से बनता है, राइट ना। अब इसमें का जो माइनस साइन है वो हमने कॉमन ले लिया, फिर बचेगा कौन? प्लस साइन। इसलिए आपको आप प्लस साइन यहां पे आएगा, क्योंकि इन दोनों साइन में से नेगेटिव साइन हमने कॉमन लिया है। प्लस 4 ही बचेगा, प्लस बचेगा यहां पर, और यहां पे अंदर नंबर का है 4 कॉमन है, तो 5 बचेगा इक्वल टू व्हाट? 0, राइट। अब देखो बच्चों, यहां पे दोनों कॉमन आ गए, इसको हम देंगे ब्रैकेट में, अंदर क्या बचेगा? सिर्फ x माइनस 4 इक्वल टू 0, राइट। अब आप इसको लोगे सेपरेट, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको हम लेंगे राइट में, प्लस 5 को हम लेंगे राइट में, तो प्लस का बन जाएगा माइनस, और यहां पे माइनस है तो वो बन जाएगा प्लस। 0 में से -5 माइनस हो जाएंगे, तो वो आएगा -5, और x इक्वल टू प्लस 4 का 0 प्लस 4 हो जाएगा 4। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने यहाँ पे दो आंसर्स आ गए हैं, इसको आप बोलोगे रूट्स, राइट। तो बच्चों आंसर कैसे आते हैं? देखो, अपने जो फैक्टर आते हैं ना, वही आंसर होता है, सिर्फ साइन जो है अपोजिट होते हैं। देखो यहाँ पे +5 था, यहाँ पे -5 आ गया, यहाँ पे -4 था, यहाँ पे +4 आ गया, राइट। तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, अपना आंसर राइट है क्या रॉन्ग है इसको चेक करने का। तो जैसे आपका आंसर आएगा बच्चों, आप क्या लिखोगे? रिजल्ट। रिजल्ट कैसे लिखोगे? -5 एंड +4 are the roots of given quadratic equation। इसे कहा जाता है बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व करके आंसर लाना को कहा जाता है फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। सॉल्व का मतलब x की वैल्यू निकालो, और फैक्टराइजेशन का मतलब फैक्टर के साथ निकालो, राइट। ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 2। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3। अब थर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे? देख लो, सबसे पहला काम अपना, उस प्रॉब्लम को सबसे पहले हम लिख लेंगे। अब लिखेंगे, अब बच्चों में थोड़ा सा ना कलर चेंज कर लेता हूं। ओके, देखो थर्ड प्रॉब्लम को सबसे पहले लिख लो। देखो थर्ड प्रॉब्लम क्या है? 2y² प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, यहां पर ये अपना थर्ड प्रॉब्लम है, इसको है ना एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं। ओके, अब बच्चों अगर आप प्रॉब्लम नंबर 1 देखोगे, प्रॉब्लम नंबर 2 देखोगे और प्रॉब्लम नंबर 3 देखोगे, तो तीनों में कुछ डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखोगे तो यहाँ पे नंबर नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखोगे तो नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे नंबर है, राइट। तो ऐसा अगर यहाँ पे अगर नंबर रहा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट टर्म में ही नंबर आता है, तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप किस तरह से सॉल्व करोगे, वो हमको सबसे पहले सीख लेना है। तो यहाँ पे नंबर है, तो बच्चों उस नंबर को यहां से उठा लेना है आपको। देखो वो नंबर कौन सा था बच्चों? वो था 2, इसलिए 2 को ले लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है थर्ड टर्म से। सबसे पहले 13, वो साइन क्या है? प्लस है बच्चों, यहां पे अगर ध्यान दोगे तो प्लस साइन है, इसलिए मैं यहां पे प्लस लिख लेता हूं। मल्टीप्लाई कर लो, पहले फर्स्ट टर्म का थर्ड टर्म से मल्टीप्लीकेशन होगा। 13 2 जा 26 और साइन रहेगा प्लस, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सारा का सारा सेम। अब ब्रैकेट के अंदर नंबर लिख लोगे आप। ब्रैकेट का नंबर क्या है? 27, साइन के साथ लिखोगे, फिनिश। अब 26 के ऐसे फैक्टर बताओ जिसकी एडिशन अगर आप करोगे तो 27 आना चाहिए। तो कौन से आएंगे नंबर बच्चों? वो आएंगे 26 और एक आएगा 1, 26 1 जा। ब्रैकेट का जो साइन है वो आप बड़ों को दोगे, यहां पे प्लस है इसलिए इसको प्लस दोगे आप, और दोनों मिलकर ये साइन आना चाहिए।
यहाँ पे प्लस साइन है इसलिए प्लस 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 होगा, इसलिए तुम्हारे जो फैक्टर है वो बनेंगे 26 और +1। राइट, इसको डालना है आपको बीच में। देखो ये 2y² एज इट इज। अब बीच में वाला टर्म को हटाकर ये दोनों नंबर यहां पे पुट करना है। कैसे? पहला जो है वो 26, यहां पे वेरिएबल बच्चों y है इसलिए y लगा दो, फिर +1 वेरिएबल y लगा दो, और ये जो लास्ट वाला टर्म है इसको एज इट इज लिख देना है। देखो राइट, अब हर एक के फैक्टर आपको ढूंढना है। 2 इंटू वाई इंटू वाई बराबर ओके। अब 26 के फैक्टर देखो। हाँ बच्चों, यहां पे कॉमन निकालना है, यहां पे 2 नंबर है ना, तो यहां पे 2 अगर कॉमन निकालना है तो यहां पे 26 के फैक्टर कैसे निकालोगे? 2 13 जा, और ये y एज इट इज। देखो फिर थर्ड टर्म +1 इंटू वाई +13 के फैक्टर 13, राइट, इक्वल टू 0। देखो बच्चों, अब यहां पे कॉमन क्या क्या आएगा? देखो यहां पे 2y कॉमन है, यहां पे 2y कॉमन है, तो 2y को आप कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा? y + 13, राइट ओके। अब यहां पे प्लस प्लस, तो प्लस कॉमन आएगा। यहां पे बच्चों कॉमन क्या है? इधर 1 है, यहां पे बच्चों 1 हो सकता है कॉमन, क्योंकि 13 के फैक्टर जो है 13 1 जा लिखा तो भी चलता है। 13 1 जा हमने क्यों लिखा? क्योंकि बच्चों यहां पे 1 है, यहां पे भी 1 होना चाहिए फिर, ताकि हम कॉमन ले, इसलिए हमने यहां पे 1 लिखा, और वो हम 1 हम लेंगे कॉमन, और फिर बचेगा क्या? y + 13, ये y और ये +13 इक्वल टू 0। देख लो बच्चों, आपको एक हिंट देता हूं, ये और ये ब्रैकेट ना हमेशा सेम आता है, जिसको हमको कॉमन लेना होता है, तो ले लो कॉमन। क्या बचा? 2y + 1 इक्वल टू 0। ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, पहले ब्रैकेट को एक बार 0 बोलो और दूसरे ब्रैकेट को भी एक बार 0 बोल दो। यहां पे पार्टीशन कर लो अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि 2 रूट्स आते हैं ना, 2 आंसर आते हैं। +13 का उधर हो जाएगा -13, तो आंसर आएगा तुम्हारा -13, और इधर 1 प्लस है, उधर क्या होगा? माइनस, तो 0 - 1 -1 हो जाएगा वो। यहां पर 2 मल्टीप्लाई है, राइट में लेके जाओगे, मल्टीप्लाई का हो जाएगा डिवाइड, तो -1 तो पहले ही था, ये 2 मल्टीप्लाई राइट में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो तुम्हारे ऐसे 2 रूट आ गए हैं, बस ये हो गए तुम्हारे आंसर। रिजल्ट लिख दो, रिजल्ट क्या आएगा? -13 एंड -12, ये 2 नंबर आपके बच्चों यहां पर आ चुके हैं। अब इन दोनों से ही आपको निकालना है या लिखना है रिजल्ट, तो आप क्या लिखोगे? -13 एंड -12 are the roots of given quadratic equation, बस इस तरह से बच्चों आपको थर्ड वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, चलो अब हम चलते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बच्चों इसको हम सबसे पहले निकाल देते हैं। ओके, अब फोर्थ की तरफ हम जाएंगे। यस, क्या है बच्चों फोर्थ वाला प्रॉब्लम? देख लो, फोर्थ वाला प्रॉब्लम वो है 5m² इज इक्वल टू 22m + 15। बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना जो फॉर्मेट होता है हमेशा की तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो नहीं दिया, तो सबसे पहले क्या करो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो। देखो कैसे करना है। 5m² एज इट इज रहेगा फर्स्ट टर्म। अब इन दोनों को जो है ना लेफ्ट में ले लो, ये दोनों प्लस है
लेफ्ट में जाने के बाद दोनों के दोनों माइनस हो जाएंगे, राइट में कुछ भी नहीं बचेगा, और तो फिर दोगे आप 0, तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो यही है तुम्हारा मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, जैसे हमको पहले 3 प्रॉब्लम में दिया गया था। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करोगे? आपको पता है सबसे पहले नंबर उठाना है फर्स्ट, वो है 5, उसका मल्टीप्लिकेशन करना है लास्ट टर्म से, लास्ट टर्म है -15। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, 15 फाइजा, 15 फाइजा अगर आप करोगे तो कैसे आता है 75। ओके, साइन क्या आएगा? निगेटिव। अब देखो पहला काम खत्म हो गया। अब सेकंड जो है ब्रैकेट -22 आप लिख लोगे। अब बच्चों ध्यान से देखो, 75 के ऐसे फैक्टर बताओ कि जिसका सब्ट्रैक्शन -22 आना चाहिए, तो वो फैक्टर कौन से होंगे? बच्चों आपको पता है 25 3 75 होता है, राइट ना। अब देखो 25 3 75, अब ब्रैकेट में साइन कौन सा है? निगेटिव है, तो वो आप बड़े को दोगे। अब ये दोनों साइन मिलकर ये साइन आना चाहिए, तो देखो माइनस प्लस माइनस होगा, इसलिए यहां पर बच्चों ऐसे 2 साइन आएंगे और तुमको तुम्हारे फैक्टर मिल जाएंगे, -25 और +3, वो आप यहां पे लिखोगे। यहां पे m वेरिएबल है, तो पहले फैक्टर को आप m लगाओगे, फिर दूसरे फैक्टर को भी आप m लगाओगे, और लास्ट वाला जो टर्म है उसको आप एज इट इज लिख लोगे, राइट। अब बच्चों आपको लिखना है हर एक टर्म के फैक्टर्स। देखो 5m स्क्वायर के फैक्टर क्या आएंगे? 5 इंटू m। अब -25 के फैक्टर क्या आएंगे? 5 इंटू 5, 5 5 25 होता है, इंटू व्हाट? m। ये हो गया पहले 2 टर्म। अभी आखिरी वाले 2 टर्म 3 इंटू m। अब बच्चों माइनस साइन, अब 15 के फैक्टर 3 5 राइट, इक्वल टू व्हाट? 0। अब बच्चों हमने यहां पे 5 इंटू 5 क्यों लिया? क्योंकि ताकि ये जो 5 है वो कॉमन आ जाए। यहां पे 5m कॉमन है, तो ले लो 5m कॉमन, क्या बचा? m माइनस 5। अब यहां पे क्या कॉमन है बच्चों? 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन लेंगे हम, बचेगा क्या? m माइनस 5, m माइनस 5, ओके, इक्वल टू व्हाट? 0। देखो बच्चों मैंने आपको बताया था ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, तो m माइनस 5 ये कॉमन है, और 5m प्लस 3 ये बचेगा, इक्वल टू व्हाट? 0। अब इसको हम लेंगे सेपरेट, इधर सेकेंड टर्म आएगा, सेकेंड ब्रैकेट इधर आएगा। चलो दोनों को सॉल्व कर लो, बीच में पार्टीशन डाल देता हूं ताकि अच्छा दिखे। -5 का इधर होगा +5, और तुम्हारा आंसर निकल जाएगा 5। उसी तरह से +3 का उधर जाके होगा -3, राइट, और 0 -3 होगा -3। 5 मल्टीप्लाई है, उधर क्या होगा? डिवाइडेड बाय, तो -3/5 आएगा, फिनिश, राइट। इस तरह से अपने रूट निकलते हैं, राइट। अब बात जो यहां पे आप लिखोगे रिजल्ट, रिजल्ट कैसे आएगा? 5 एंड -3/5 are the roots of given quadratic equation। आंसर वही आते हैं बच्चों, ये जो फैक्टर है ना वही आंसर आते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज है अभी बच्चों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर है ना नंबर है, यहाँ पे नंबर होने की वजह से यहाँ पे जो आंसर्स है वो चेंज आते हैं। आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिनिश। इस तरह से आपको सॉल्व करना है प्रॉब्लम नंबर 4। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 5th। चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? 5th वाला प्रॉब्लम लिख लो, क्या है वो? 2x²
-2x प्लस हाफ इज इक्वल टू 0। अब बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहां पर फ्रैक्शन है, तो ध्यान में रखो ये बात कि अगर कोई भी नंबर अगर नीचे रहा, कोई भी नंबर अगर नीचे रहा तो आप उसको क्या करोगे, इसको अगर निकालना है तो इसी से ही आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी जो नंबर नीचे आएगा, यहां पे 2 नंबर नीचे है ना, तो आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। उससे होगा क्या, देखो, मल्टीप्लाई बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, देखो, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 इंटू फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, चलो सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, फिर थर्ड टर्म को भी मल्टीप्लाई कर लो। किससे, 2 से। इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर से भी 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, ये कट हो जाएगा और अपना इक्वेशन देखो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस ये 1 और 2 0 जा 0। बस मेरे प्यारे बच्चों, अपना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। इसको हमको अभी सॉल्व करना है, तो आप क्या करोगे, देखो, अब आपको पता है ये जो पहला नंबर होता है इसको, इससे आपको थर्ड नंबर से थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है। देखो ये 4 है, फिर आपको थर्ड टर्म यानी +1 है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 4 1 जा 4 होगा, साइन आएगा प्लस। अब ब्रैकेट में बीच में वाला नंबर जो -4 है उसको आपको लिखना है, राइट। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको यह बताना है कि 4 के फैक्टर आपको इस तरह से बताना है कि जिसकी एडिशन अगर आप करोगे तो वो आना चाहिए -4। तो ऐसे कौन से फैक्टर है जिसकी एडिशन अगर आप करोगे तो -4 आएगा, देखो बच्चों, 2 2 जा 4, राइट। ब्रैकेट का जो नंबर होता है उसका साइन जो होता है वो बड़े को देते हैं हम, तो दोनों सेम है तो दोनों में से एक को दे दो आप। और ये साइन बच्चों प्लस है तो दोनों का साइन मिलकर ये आना चाहिए, देखो, माइनस माइनस प्लस, इसलिए दोनों तरफ माइनस साइन आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने फैक्टर आ चुके हैं, -2 ये आप यहां पे पुट करोगे। देखो, आपको फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखना है, फिर सेकंड टर्म को कट करके ये दोनों नंबर यहां पर ऐड करना है वेरिएबल के साथ। यहां पे 4x है ना, तो यहां पे -2x आप लिखोगे, फिर लास्ट टर्म एज इट इज। ओके, चलो अब आपको फैक्टर फाइंड आउट करना है। 4x² का फैक्टर क्या आएंगे, यहां पे 2 है तो बच्चों 4 को हम लिखेंगे 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 इंटू x इंटू x, -2 इंटू x, -2 इंटू x प्लस 1 इंटू 1। देखो बच्चों, इक्वल टू 0। अब आपने यहां पे 1 क्यों लिखा, आपको आगे समझ में आएगा। अब बच्चों, पहले 2 टर्म के साथ हम खेलेंगे, फिर आखिरी वाले 2 टर्म के साथ हम खेलेंगे और कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे x, यहाँ पे x, तो हम क्या करेंगे, 2x कॉमन लेंगे। बचा क्या बच्चों, यहाँ पे बचता है 2x माइनस, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता तो बच्चों बचता है 1, क्योंकि 2 इंटू एक्स इंटू 1 लिखा तो भी चलता है। क्यों, क्योंकि 2x कॉमन निकला तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता है, कुछ ना बचता है इसका मतलब 1 बचता है, इसलिए आप यहाँ पे 1 लिखोगे। अब यहाँ पे बच्चों देखो, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो कॉमन कुछ ना हो तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, इसको भी और इसको भी। क्यों, क्योंकि बच्चों 2x 1 जा 2x होता है, 1 1 जा 1 होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन अपना काम हो जाता है कि हमको कॉमन मिल जाता है। तो यहाँ पर 1 1 आपका कॉमन मिल गया है, तो वो 1 हम कॉमन लेंगे। ओके, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, तो हम माइनस साइन कॉमन लेंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है। प्लस साइन कैसे बना है? वो बना है माइनस माइनस से। तो माइनस, ये माइनस और ये माइनस हमने कॉमन ले लिया, बचा एक माइनस अंदर, राइट। अब -1 को हमने कॉमन ले लिया, अब बचा क्या बच्चों? ये 2x एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 1 कॉमन आ गया, बचा एक 1 इक्वल टू 0। तो ये टर्म और ये टर्म सेम आ जाती है, ध्यान में रखो ये बात, उसको हमको कॉमन लेना है। देखो बच्चों, कॉमन लेने से क्या आएगा? यहाँ पे ये 2 वैल्यू आएगी आपको, तो आपको क्या करना है, एक बार इधर 1 लिखो और इधर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखो। देखो बच्चों, इसको हम सॉल्व करेंगे इधर। अब देखो, -1 राइट में जाएगा, प्लस होगा, यानी 0 + 1 होगा। इधर भी 0 + 1 होगा। 2x इक्वल टू 0 + 1 1, 2x इक्वल टू 0 + 1 1, 2 मल्टीप्लाई है, राइट में जाएगा तो वो डिवाइडेड बाय हो जाएगा। देख लो, डिवाइडेड बाय हो गया। अब डिवाइडेड बाय होने के बाद अपने जो रूट्स है वो आ चुके हैं, और वो है बच्चों हाफ, राइट। तो हाफ ये जो रूट आया है अपना, इससे क्या हो गया, अपना आंसर यहां पर आ चुका है। तो इसको आंसर कैसे लिखेंगे हम? हाफ कॉमा हाफ ऐसा लिखा तो भी चलेगा, राइट। और आपने अलग अलग लिखा तो भी मेरे प्यारे बच्चों उसको आप लिख सकते हो। ओके, तो हम क्या करेंगे, दोनों लिखेंगे या एक लिखेंगे? हम लिखते हैं दोनों भी, राइट। तो रिजल्ट कैसे आएगा? रिजल्ट आप लिखोगे ऐसे, रिजल्ट हाफ एंड हाफ are the roots of given quadratic equation। बस इस तरह से बच्चों आपको ये 5th वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, चलो अब हम चलते हैं 6 की तरफ। इसको रब कर देता हूं। चलो 6 वाला प्रॉब्लम क्या है, देख लो। 6 वाला हम लेंगे 6x माइनस 2/x इक्वल टू 1। अब बच्चों नीचे x आ गया, तो हमको पता है हमको मल्टीप्लाई करना है नीचे के नंबर से, मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड्स। देखो, x से मल्टीप्लाई किया 6x को, x से मल्टीप्लाई किया 2/x को, x से मल्टीप्लाई किया 1 को। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 6x इंटू एक्स 6x², ये x से x कट हो जाएगा, -2 बचेगा, x 1 जा x होगा। अब देखो ये बच्चों 6x², ये x जो राइट में है प्लस है, लेफ्ट में जाएगा माइनस आ जाएगा, और ये -2 वैसे के वैसे इक्वल टू 0। देखो बच्चों, इस तरह से अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो बच्चों इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे आप सॉल्व करोगे आपको पता है। देखो, आपको पता है कि यहां पर 6 से मल्टीप्लाई करना है -2 को, 6 2 जा 12 होगा, साइन माइनस आएगा, और ब्रैकेट में अंदर का नंबर, यहाँ पे सेकेंड टर्म जो है वो 1 है और उसका साइन माइनस है। ओके, तो बच्चों 12 के ऐसे फैक्टर आपको ढूंढना है जिसके सब्ट्रैक्शन -1 आना चाहिए। तो 4 3 जा 12, ब्रैकेट का साइन बड़े को दोगे और दोनों साइन मिलकर ये साइन आना चाहिए, माइनस प्लस माइनस हो गया। तो -4 और +3 ये अपने फैक्टर होना चाहिए, राइट। अब ये जब फैक्टर आपने निकलेंगे तो इसका इस्तेमाल आपको यहां पे करना है। कैसे करोगे, देखो 6x² एज इट इज, ये दोनों नंबर आपको बीच में लिखना है वेरिएबल के साथ, आपने लिख लिया। फिर -2 इज इक्वल टू 0। अब आपको करना है फैक्टराइज,
तो आपके हर एक के फैक्टर आपको निकालना है। 2 2 जा 4 प्लस 3 इंटू एक्स। देखो बच्चों यहाँ पे कॉमन नहीं निकल रहा है, इसका मतलब बच्चों आपको 1 एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पर अगर कॉमन नहीं निकले तो 1 से मल्टीप्लाई कर लो सबको। देखो यहाँ पर 6 है, बच्चों यहाँ पे फैक्टर हम लिखेंगे 2 3 जा 6। तो इस 6 को जो है ना मैं मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे हम, 2 3 जा। तो यहाँ पर x x कॉमन आ गया, 2 2 कॉमन आ गया। तो 2 कॉमन लेने के लिए हमने 6 का फैक्टर 2 3 जा लिखा। तो 2x कॉमन आ गया, 3x माइनस ये 2 इधर आ गया। चलो यहाँ पे 1 1 कॉमन है और बचा अंदर 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों दोनों तरफ सेम टर्म आते हैं, तो 3x माइनस 2 और इधर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। चलो दो ब्रैकेट आ गए, तो दोनों ब्रैकेट को आप सेपरेट लिखोगे। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलो 2 को राइट में ले लो, माइनस 2 का प्लस 2 होगा, 0 प्लस 2 2 होगा, 3 मल्टीप्लाई है इधर जाएगा डिवाइड होगा। चलो 1 राइट में जाएगा माइनस 1 होगा, 2x इक्वल टू माइनस 1 होगा, 2 मल्टीप्लाई है राइट में जाएगा तो वो डिवाइड होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो ये x की वैल्यू अपनी आ गई है, तो आप लिखोगे रिजल्ट। चलो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट 2/3 एंड माइनस हाफ। ये दो आंसर आपके आ गए हैं और ये हो गए आपके रूट्स। आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इस तरह से बच्चों आपको ये 6th वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है। बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 7। चलो क्या दिया है बच्चों, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। आपको नीचे कुछ एक्टिविटी दी है, उसको आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों एक काम करते हैं, इसको हम सेपरेट सॉल्व कर लेंगे पहले और फिर इस एक्टिविटी को हम कंटिन्यू करेंगे, बराबर। ओके चलो ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर हम सॉल्व करेंगे उसको। ओके चलो अब सबसे पहले क्या कर लो, आपका जो प्रॉब्लम है इसको पहले लिख लो। क्या है वो, √2 x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। देखो बच्चों अब आपको पता है हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट टर्म है और ये थर्ड टर्म है, इन दोनों का लेते हैं हम प्रोडक्ट, बराबर। तो हम देखो क्या करते हैं, ये जो 5√2 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस √2 से। ओके अब देखो बच्चों ये जो रूट है इनको हम अंदर लेंगे, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 का रूट निकलता है 2 और 5 2 जा होता है 10। देखो मल्टीप्लाई करने से 10 आ गया। अब यहां पे जो साइन है वो प्लस है, इसलिए हम इसको प्लस साइन देंगे। इन ब्रैकेट में बच्चों मिडल वाला टर्म प्लस 7। ओके अब देखो बच्चों 10 का ऐसी फैक्टर बोलो जिसकी एडिशन प्लस 7 आना चाहिए। बच्चों वो हो जाती है 5 और 2। ब्रैकेट का साइन इसको दोगे और इन दोनों मिलाकर ये साइन आना चाहिए। तो प्लस साइन अगर लाना है तो प्लस प्लस करना पड़ेगा ताकि प्लस साइन आएगा आपका ये वाला। तो आपके फैक्टर आते हैं 5 और 2, राइट।
इसको हमको पुट करना है यहां पर। देखो √2x² प्लस ये 5 और ये 2 हम यहां पे पुट करेंगे अपने वेरिएबल के साथ। वेरिएबल यहां पर x है और लास्ट वाला टर्म एज इट इज रहेगा, राइट। ओके, अब बच्चों हमको निकालना है इसके फैक्टर, हर एक के फैक्टर निकालना है। तो देखो √2x इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स प्लस 5√2 इक्वल टू 0। देखो बच्चों, अब यहां पे x कॉमन है, अंदर क्या आएगा √2x प्लस 5 बराबर। इस तरह से ये आ गया है बच्चों। अब आपको सेम लाना है इधर, तो सेम लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 2 है ना, इसको मैं कैसे लिखता हूं, देखो बच्चों, इस 2 को मैं लिखता हूं √4। ये आपको पता है √4 क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों √4 की वैल्यू ही 2 होती है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए 2 के लिए हम √4 इस्तेमाल करेंगे। क्यों, आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट टर्म को अब हाथ लगाना नहीं है। √4 को हम लिखेंगे ऐसे, √2 इंटू √2। क्यों, क्योंकि 2 2 का 4 होता है, राइट। इसी को हमने इस तरह से लिखा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बाकी एज इट इज रहेगा। अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि √2 यहां पे आता है कॉमन, हमको लेना था √2 कॉमन। तो √2 कॉमन लेने से क्या होगा, देखो √2 को कॉमन लिया, अंदर क्या बचा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो √2 को कॉमन लेने से ये टर्म और ये टर्म सेम आ जाती है, राइट। तो उसको हम लेंगे अब कॉमन। कॉमन लेने से क्या बचा, x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब देखो, हाँ प्रॉब्लम बच्चों सॉल्व हो गया है। प्लस 5 का हो जाएगा -5, इधर √2 का -√2 हो जाएगा। तुम्हारा आंसर आ गया है। 0 -5 हो जाता है, फिर x की वैल्यू आएगी -5, √2 मल्टीप्लाई है, इधर होगा वो डिवाइडेड बाय, और इधर बचेगा -√2। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अपना जो आंसर है वो यहां पर आ चुका है। तो हम लेंगे रिजल्ट। रिजल्ट लिखता हूं बच्चों में इधर, आप रिजल्ट कैसे लिखोगे, -5 अपॉन √2 एंड -√2 are the roots of given quadratic equation। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस बच्चों इसको अभी आपको पुट करना है इस एक्टिविटी के अंदर, राइट। देखो बच्चों, इस प्रॉब्लम को देखो और ये जो एक्टिविटी आपको दी गई है इसको इसके अंदर फिल करना है, राइट। देखो यहाँ पे ये कौन सी टर्म आ रही है, यहाँ पे आ रही है ये 5x, ये 2x बराबर, ये आ रहा है x कॉमन, यहाँ पे ये आएगी √2x। ये शॉर्ट में दिया है बच्चों, ये शॉर्ट में दिया है, इसलिए इसको हमने लॉन्ग कट में पहले सॉल्व कर लिया और फिर आंसर हमने निकाला है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 7। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 8। तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को हम लिख लेंगे, 3x² -2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। देखो बच्चों, ये आपका प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे, देखो हमको पता है कि पहला नंबर और आखिरी वाला नंबर हमको मल्टीप्लाई करना होता है। ये फर्स्ट नंबर 3 है और लास्ट नंबर बच्चों 2 है, तो 2 को हमको लेना है साइन के साथ। तो 3 2 6 होगा, साइन आएगा प्लस। यहां तक हो गया।
अब हमको ब्रैकेट में लिखना है बीच में वाला नंबर, बीच में वाला नंबर है -2√6। ओके, चलो अब बच्चों हमको 6 के ऐसे फैक्टर ढूंढना है जिसकी एडिशन -2√6 आएगी। लेकिन बच्चों ऐसे सिंपल अगर आप ढूंढोगे तो एक भी फैक्टर नहीं आएगा आपको। तो ये लाने के लिए आपको 36 को थोड़ा सा चेंज लिखना पड़ेगा, अलग फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। देखो बच्चों, मैं 6 को ही ऐसे लिखता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 36 चलेगा, क्योंकि रूट 36 का रूट ही 6 होता है। तो 6 को हमने थोड़ी देर के लिए रूट 36 लिखा। क्यों? क्योंकि हमको ढूंढना है ऐसे दो फैक्टर जिसकी एडिशन -2√6 आए। तो कौन से दो फैक्टर होंगे? देखो बच्चों, वो होगा √6 और √6। देखो, √6 इंटू √6 करोगे तो 6 36 आएगा, राइट। और दोनों की एडिशन अगर करोगे तो √6 प्लस √6 2√6 आएगा, एडिशन करोगे तो, राइट। तो साइन जो है, ब्रैकेट का साइन इधर आएगा कोई भी एक नंबर को, और दोनों साइन मिलकर ये साइन आना चाहिए। तो माइनस माइनस वो होगा प्लस। तो ये दोनों नंबर आपने को मिल गए हैं, बस ये दो नंबर आपको बीच में डालना है। देखो बच्चों, 3x² माइनस 2√6x को आप इस तरह से लिखोगे, √6x माइनस √6x प्लस ये 2 एज इट इज इक्वल टू 0। बीच में वाले के नंबर जो था उसको हमने स्प्लिट कर दिया इस तरह से। अब बच्चों ध्यान से देखो, हमको निकालना है फैक्टर। तो फैक्टर कैसे निकालोगे? तुम्हारा ये जो 3x² है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए लिखता हूं ऐसे। देखो हाँ बच्चों, 3 को हम लिखेंगे √9। आपको पता है ना, √9 का रूट ही 3 होता है, इसलिए 3 को हमने √9 लिखा। फिर x² एज इट इज माइनस √6x माइनस √6x प्लस ये जो 2 है बच्चों, उसको हम थोड़ी देर के लिए √4 लिखेंगे इक्वल टू 0। आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि √9 का रूट 3 होता है और √4 का 2 होता है, इसलिए बच्चों हमने अभी ऐसा क्यों लिखा? मेन रीजन ये है कि हम कॉमन आसानी से निकाल सके। मेन बात ये ही है कि अपने को आसानी से कॉमन निकाल जाए, इसलिए ये सारी चीजें आपको करना है। देखो, √9 को हम लिखेंगे इस तरह से, √3 इंटू √3। अब x² को हम इस तरह से लिखेंगे, x इंटू x। फिर ये जो √6 है, इसको आप इस तरह से लिखोगे 3 2 जा, तो √3 इंटू √2। आपने ऐसा लिखा तो भी चलेगा, ताकि वो √6 हो जाएगा, इंटू x। ये होगा आपका फर्स्ट दो टर्म। फिर ये जो √6x है, उसको भी हम ऐसे लिखेंगे, √3 इंटू √2, 3 2 जा 6, ताकि कॉमन आसानी से आ सके। और ये जो √4 है, इसको आप इस तरह से लिखोगे, √2 इंटू √2, राइट, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। देखो बच्चों, हर स्टेप को समझ के लो। अब अपने को कॉमन आसानी से निकाल सकते हैं हम। तो पहले दो नंबर में से एक नंबर कॉमन लेना है, इन दोनों नंबर में से एक नंबर कॉमन लेना है। तो कौन कॉमन है यहां पर? देखो, √3x कॉमन है, तो हम √3x कॉमन निकालेंगे। ओके, तो √3 ये हो गया x, ये माइनस साइन, फिर ये √2। अब माइनस यहां पे कौन कॉमन है? √2 कॉमन है, बराबर। अब बच्चों यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, तो हमको माइनस साइन कॉमन लेना है। कॉमन कैसे निकालोगे? प्लस बनता है माइनस माइनस से, तो ये माइनस और ये माइनस, देखो ये बच्चों ये माइनस और ये माइनस हम कॉमन लेंगे, और बचेगा सिर्फ एक ही माइनस अंदर। फिर ये √2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? ये √3, ये आपका माइनस साइन, और यहां पे आएगा √2, बराबर। तो बच्चों इस तरह से आपकी आ गई नेक्स्ट स्टेप। अब यहां पे x बचा है, तो यहां पे हम x लिखेंगे। अब देखो, ये और ये सेम आ गया,
तो √3x माइनस √2 ये आपको लेना है कॉमन। फिर बचेगा क्या? √3x माइनस √2 इक्वल टू व्हाट? 0। तो देखो दोनों टर्म, दोनों ब्रैकेट सेम आगे है और इधर भी √3 √2 ये भी कॉमन आ गए हैं, बराबर। देखो बच्चों, इसको आगे कंटिन्यू करना है अपने को। √2 माइनस से इधर जाके क्या आ जाएगा? वो प्लस 0 प्लस √2 यानी बच्चों वो हो जाएगा √2। इसी तरह से ये माइनस √2 राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा √2। अब √3 मल्टीप्लाई है, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय। उसी तरह से यहां पर √3 मल्टीप्लाई है, राइट में जाएगा तो वो हो जाएगा डिवाइडेड बाय। देखो बच्चों, हर चीज को समझ के लेना है, राइट। तो यहां पे x की वैल्यू √2 अपॉन √3 और √2 अपॉन √3 आ चुकी है। तो रिजल्ट कैसे लिखोगे आप? रिजल्ट देखो बच्चों, रिजल्ट हम लिखेंगे इस तरह से। रिजल्ट, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं ताकि आप रिजल्ट आसानी से अलग समझ सके। √2 अपॉन √3 एंड √2 अपॉन √3 ये दोनों हो गए सॉल्यूशन, आर द सॉल्यूशन, या आर द रूट्स बोलोगे आप। क्या बोलोगे? रूट्स, आर द रूट्स, आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इस तरह से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व करना है, राइट। ओके, अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 9। चलो 9 कैसे सॉल्व करोगे? इसको रब कर देता हूं मैं। चलो 9, सबसे पहले 9th वाला प्रॉब्लम लिख लो। 9th वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे? 9th वाला, चलो सबसे पहले 2m इन ब्रैकेट m माइनस 24 इक्वल टू 50। चलो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो अंदर, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सबसे पहले और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। देखो पहले m से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस साइन, 2m से फिर से आप मल्टीप्लाई करोगे किसको? 24 को, इक्वल टू व्हाट? 50। देखो बच्चों, अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 एज इट इज, m इंटू m स्क्वायर माइनस 24 2 जा 48, ये 50 राइट में था है, लेफ्ट में लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू व्हाट? 0 आ गया। अपना जो फॉर्मेट था, अपना जो एक्चुअल फॉर्मेट है उसमें इसको लाया है हमने, राइट। अब इसको लाने के बाद आप क्या करोगे? इसको अपने फॉर्मेट में सॉल्व करना है। देखो चलो पहला नंबर क्या है? 2 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे? माइनस 50 से, तो वो आएगा 52 100, साइन आएगा माइनस, ब्रैकेट में आएगा माइनस 48, राइट। ओके, अब बच्चों इसको कैसे सॉल्व करोगे? 100 के मुझे ऐसे दो फैक्टर बताओ कि उनकी मल्टीप्लिकेशन अगर आप करोगे तो वो आएगी आपकी माइनस 48। तो बोलो बच्चों कैसे आएगी ये? देखो बच्चों, यहां पर 100 के फैक्टर आते हैं 52 जा, ब्रैकेट के अंदर जो साइन रहेगा वो इधर रहेगा, और माइनस माइनस नहीं, माइनस प्लस होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस बनता है, राइट। इसलिए ये हो गया आपके दोनों फैक्टर। इसको हमको डालना है यहां पर, 2m स्क्वायर माइनस 50m प्लस 2m माइनस 50 इज इक्वल टू व्हाट? 0। देखो बच्चों,
2 into m माइनस, अब इसको हम लिखेंगे 2 into 25, क्योंकि 2 into 25 होता है 50, इंटू m प्लस 2 into m माइनस 2 into 25। ये जो 50 है इसको हम इस तरह से लिखेंगे। अब बच्चों इन दोनों में कॉमन क्या है? 2m कॉमन है, तो 2m को हम कॉमन लेंगे। अंदर क्या बचा? m, फिर माइनस साइन, फिर 25 ये बचा है, प्लस यहाँ पे 2 कॉमन, यहाँ पे 2 कॉमन, क्या बचा? m माइनस 25 इक्वल टू व्हाट? 0। देखो बच्चों यहाँ पे m माइनस 25, यहाँ पे भी m माइनस 25 आ गया है। अब बचा क्या? 2m प्लस 2 बचा, इज इक्वल टू व्हाट? 0। इसको हम सेपरेट लिखेंगे, m माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और 2m प्लस 2 इज इक्वल टू व्हाट? 0। देखो बच्चों अब ये जो 25 है माइनस, वो राइट में जाएगा, वो हो जाएगा प्लस, तो वो बन गया 25। उसी तरह से ये 2 प्लस है, राइट में जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, तो 0 माइनस 2 बनता है माइनस 2। अब 2 मल्टीप्लाई है, राइट में जाएगा, तो वो हो जाएगा डिवाइड, 2 1 जा 2, यानी m की वैल्यू आएगी यहां पर 1 जा ना, तो माइनस 1। ओके, तो देखो बच्चों 25 और माइनस 1 ये हो गए हैं आपके सॉल्यूशन। तो इसको हम लिखेंगे रिजल्ट। चलो बच्चों रिजल्ट कैसे लिखोगे? आपको पता है 25 एंड माइनस 1, 25 एंड माइनस 1 आर द रूट्स of given quadratic equation बस इस तरह से बच्चों ये 9th वाला प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 10। तो प्रॉब्लम नंबर 10 सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे अपना जो कलर है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यस, देखो बच्चों चलो सबसे पहले 10th वाला प्रॉब्लम लिख लो। ये आपका 10th वाला प्रॉब्लम है 25m स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? 9। देखो बच्चों ये 10th वाला प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो 9 है इसको हमको लेना है लेफ्ट में। देखो इसको, ये अपना 25 है, 25m स्क्वायर, ये जाएगा लेफ्ट में, वो हो जाएगा माइनस, बराबर। अब इसकी फैक्टर आपको निकालना है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चों आपको एक फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है, बराबर। तो इस प्रॉब्लम को इस फॉर्मूले के अंदर एडजस्ट करना है। देखो ए स्क्वायर, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर, फिर ये हो गया आपका बी स्क्वायर, बराबर। अब देखो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। m स्क्वायर किसका स्क्वायर है? m का। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, राइट। देखो बच्चों यानी ये जो आपकी अगली स्टेप है वो कैसे आ गई? देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गई। तो इसको हम क्या लिखेंगे अब? आंसर a प्लस बी और a माइनस बी, इस फॉर्मेट में आपको लिखना है उसको। अब a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? वो आ गई 5m प्लस 3 और इधर 5m माइनस 3, राइट। बस, और इक्वल टू आएगा आपका 0, राइट। अब इसको आप सेपरेट लिखोगे, 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और इधर 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देख लो बच्चों
यहां पर +3, 3 प्लस है, राइट में जाएगा माइनस हो जाएगा, तो वो होगा 0 - 3। तो ये हो गया 0 - 3 -3, 5 मल्टीप्लाई है, उधर क्या होगा डिवाइडेड बाय, तो वो आपका आंसर आएगा -3/5। इधर क्या होगा, इधर -3 का होगा +3, 0 + 3 बन जाएगा आपका 3। ओके, 5 मल्टीप्लाई है, राइट में जाएगा, तो वो होगा 3/5। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर अपने आंसर्स आ चुके हैं, -3/5 और इधर 3/5, राइट। तो हम लिखेंगे यहां पर रिजल्ट। रिजल्ट कैसे लिखोगे, देखो बच्चों, रिजल्ट आपको लिखना है इस तरह से, -3/5 and 3/5 are the roots of given quadratic equation। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, यहाँ पे दिख रहा नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे b की टर्म a है, b की टर्म नहीं है, c की टर्म है। आपको पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से फॉर्म में होता है, ax² + bx + c = 0, इस फॉर्मेट में होता है ना। तो यहाँ पे देखो a की टर्म है, ये टर्म यहाँ पे है लेकिन वेरिएबल m है, c की टर्म है यहाँ पर 9, लेकिन ये टर्म नहीं है। तो आपको पता है जब b 0 होता है तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहता है, राइट। तो इस तरह से बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना है। चलो अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ। चलो 11 कैसे सॉल्व करोगे, सेम है, 7m² = 21m। देखो बच्चों, अब 7m², ये जो 21m है ये प्लस है, राइट में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा माइनस हो जाएगा, = 0। देखो बच्चों, अब इसको हम लिखेंगे फैक्टराइज फॉर्म में। 7m² को हम लिखेंगे 7 × m × m। 21 को आप लिखोगे 7 3 = 0। चलो यहाँ पे 7m कॉमन है और अंदर क्या बचा, m - 3 बचा, = 0। चलो अब इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे 7m = 0 आप लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ब्रैकेट बन गए ना, और इधर m - 3 = 0 लिखोगे। चलो 7 मल्टीप्लाई है, उधर जाके वो हो जाएगा डिवाइडेड बाय, तो यहां पर m = 7 0 0 होता है, और इधर -3 का बन जाएगा उधर +3, और 0 + 3 बनता है 3। देखो बच्चों, आपके आंसर आ गए हैं, एक आंसर आ गया है 0 और दूसरा आंसर आ गया है 3। देखो बच्चों, तो आपका 0 और 3, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट लिखो, 0 and 3 are the roots, 0 and 3 are the roots of given quadratic equation। देखो बच्चों, इस तरह से आपने को ये प्रॉब्लम 11th वाला सॉल्व करना है। चलो अब हम चलते हैं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रॉब्लम, 12th वाला। चलो इसको पहले निकाल देते हैं, 12th वाला प्रॉब्लम। 12th वाला क्या है, m² - 11 = 0। देखो बच्चों, अब इसको हमको लिखना है फॉर्मेट में ये a² - b², ताकि आपका फैक्टर आएंगे a + b और a - b। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो ये हो गया m² माइनस, अब बच्चों इसको भी 11 को आपको b² के फॉर्मेट में लिखना है, m² जो है वो a² के फॉर्मेट में हो गया। अब 11 को आप b² के फॉर्मेट में कैसे लिखोगे, किसका स्क्वायर होता है 11, बच्चों आपको पता है वो होता है √11,
रूट 11 का स्क्वायर बन जाता है 11। आपको पता है किसी भी नंबर का जो रूट है उसका अगर स्क्वायर करोगे तो पतरा उड़ जाता है, सिर्फ बचता है ए। तो बच्चों यहां पे रूट 11 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो सिर्फ पतरा उड़ जाएगा, सिर्फ 11 ही बचेगा। तो हमने 11 को रूट 11 स्क्वायर इस तरह से लिखा, राइट। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। फिर ये आएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मेट में। चलो, ए की वैल्यू क्या है एम, बी की वैल्यू है रूट 11, ए की वैल्यू है एम, रूट बी की वैल्यू है रूट 11। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सेपरेट लिखेंगे। देखो, अब पार्टीशन ले लो, फिर हम इसको रिजल्ट लिखेंगे। चलो, रूट 11 जो प्लस है इधर जाके क्या होगा माइनस, तो आपका आंसर आएगा माइनस रूट 11। और इधर रूट 11 जो माइनस है वो होके इधर हो जाएगा प्लस, और आपका आंसर आएगा रूट 11। देखो, तो तुम्हारा जो आंसर है बच्चों वो आ चुका है, और आपको लिखना है अब रिजल्ट। रिजल्ट क्या आएगा, माइनस रूट 11 एंड रूट 11 are the roots of given quadratic equation, बस फिनिश। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट अपनी खत्म हो गई। चलो बच्चों, थैंक यू वेरी मच।